गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज कुमार पाल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स आंसर सॉल्यूशन 2024। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्क्स 70 में 70 पूरे आ जाएंगे। जितने भी आंसर की वीडियो है बस आप इनको को देखेंगे, आपको पूरे में 70 में 70 मार्क्स आएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2024 सेट नंबर 1 346 अभ्यास खंड है। इसमें पहला वाला दिया है पहले का कह दिया है कि एक गतिज ऊर्जा के एक कण को लुईस दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य होता है। मतलब हम यहाँ पे जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p। लैम्डा इक्वल टू h/p ये वाला होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ से हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 हाफ mv²। हाफ mv² होता है। यहाँ से हम m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। m से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, नीचे भी गुणा कर दीजिए। ये बराबर हो जाएगा 1/2 m² v² m होता है। इसे हम क्या करेंगे, p²/2m। यहाँ से ये बराबर कितना होगा, p²/2m। और की जो होता है गतिज ऊर्जा है, मतलब वो ऊर्जा है p²/2m। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अब p की जगह हम क्या लिख देंगे, p² बराबर हो जाएगा 2me। p बराबर हो जाएगा 2me, p² बराबर 2me। तो जब स्क्वायर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। क्या हो जाएगा 2me हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू h/√2me। विकल्प नंबर पहला वाला जो है आपका, वहां पे 1 इक्वल टू लिखा है h/√2me, लेकिन ये 1 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया उसमें, ये लैम्डा रहेगा। आप सीरीज में देखेंगे दिया है लैम्डा इक्वल टू h/p। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया बेटा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे यदि एक इलेक्ट्रॉन का अनुवन वेग vd है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का अनुवन वेग vd है और उसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता e है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता e है, तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन से ओम के नियम का पालन करता है। ओम का नियम का पालन करने के लिए यहां से जानते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा जो अनुवन वेग इक्वल टू तथा v बाई l, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। पहले का था इसका आंसर है, और पहले का गैर। अब पहले का गैर वाला देखिए, पहले तो कह रहे एक अल्फा कण का पथ होता है, एक अल्फा कण का पथ होता है। एक अल्फा कण का पथ आप इसे याद रखेंगे, अति परवलयाकार होता है, अति परवलयाकार होता है। एक कक्षय जो है, एक कक्षय जो कहते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल रंग के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए अधिकतम होती है, लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। बेटा इसको इतना तेजी से बताने का रीजन ये है कि मैं पहले वीडियो बनाया था और वीडियो बंद हो गया, जिसकी वजह से मैंने इसको बहुत तेजी से बताया। चलिए धीरे धीरे बताते हैं। यहां से पहला एक का अंगा, एक का जो अंगा है इसमें कहा गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा है, विद्युत की परिपथ शक्ति होगी। जब केवल संधारित्र जुड़ा है, जो शक्ति होती है संधारित्र की धारिता पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए शक्ति कितना हो जाएगी, 0। शक्ति कितना हो जाएगी, 0। और पहले का जो चय है, पहले का चय यहाँ पे जो पहला है, इसका जो चय है, इसमें क्या है, 2 बिंदु आवेश को y में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 2 बिंदु आवेश है। मान लीजिए कि क्या कौन है, q1 और q2। एक का चय बेटा तुम धीरे बताएं, एक का चय q1 है, q2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, निश्चित है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, निश्चित। मतलब r ले लेते हैं, कुछ 2 ले लेते, 3 ले लेते, बदले ना, मतलब है ना। कहां पे रखे गए हैं, y ले रखे हैं, तो इसका परावर्तकांक मान कितना हो जाएगा, की हो जाएगा। ठीक है, की इक्वल टू 1 हो जाएगा। y के लिए परावर्तकांक मान कितना होता है, 1। अब इसी को कहते हैं किसी दूसरे माध्यम में रख रहा है, रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। तो जो इस पे फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में
इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो उस पर 8 न्यूटन का बल लगता है। परावैद्युत वाले माध्यम में इसको हम के ले लेंगे, ठीक है। कोई के परावैद्युत वाले माध्यम में आवेश वही है, दूरी उतनी ही है ना। तो कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 8 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कह रहा है के का मान बताओ। क्या पूछ रहे हैं? के का मान बताओ। यहां तक दिख रहा है? इसके नीचे भी दिख रहा है? यहां तक लास्ट में, ठीक है। तेजी से बताएंगे भैया, तो यही हाल होगा। ये अब इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर पहले के लिए आपका मान कितना है? 80, ठीक है। दूसरा है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या रहता है ना, मान मानने पहले के लिए, ठीक है। की के लिए मानने पहले के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी की का मान पूछ रहे हैं दोनों से। अच्छा, ये आपका मान दूसरे कंडीशन में कितना है? 8। दोनों से भाग दे दीजिए, समीकरण एक में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 80/8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हालत खराब हो गई, हाँ। श्रोताओं में बहुत तेजी बोलती है, जल्दी जल्दी, है ना। Q1 बाई Q2 का आर स्क्वायर, Q1 बाई Q2 का आर स्क्वायर से कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, बीच का गुणा बीच में करेंगे। 8 और 80 यहाँ पे 10 आ जाएगा। के का मान कितना आ गया? 10। नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में जाता है, ठीक। के का मान कितना आ गया? 10। विकल्प नंबर कौन सा सही है? दूसरा। विकल्प नंबर दूसरा सही है। इसलिए कहा जाता है भैया धीरे धीरे पढ़ें और मजे धीरे तक पढ़ें, है ना। क्वेश्चन नंबर, ऐसा कोई लगा देना यहीं से बटन, यहीं से बटन लगा दें, मिटाने वाले झंझट खत्म हो जाए। अच्छा ओसली बोर्ड रहता है ना वाला, ऐसे गोला से करते हैं, खत्म हो जाए। अब हम तो एक बार बनाए, इसके बाद यहीं पे ट्यों 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 मिटाए। अरे बोल भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे। और एक बात आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में कैसे ऐड किया जाता है मुझे भी पता नहीं है। जाएंगे पहले सर्च करेंगे, कैसे उसको ऐड करेंगे। नोट्स तो बना लिए, उसको ऐड करना है, उसको पहले ऐड करना सीखेंगे, फिर ऐड करेंगे। सोचिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। पहले नोट्स बनाया, उसके बाद सब कुछ सीख सीख के अपलोड करना पड़ रहा है। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत तो है, नहीं तो इतना मेहनत बेकार हो जाएगा, आप लोग बहुत पाप पाएंगे। चलिए खंड दूसरे को क्या है, खंड दूसरे के करें लेंस की वाई में स्थित है फोकस दूरी। बेटा अगर ऐसे बनाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा कर भी गए करें लेंस की वाई में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए जब वाई के लिए, है ना, लेंस की वाई के लिए, लेंस की फोकस दूरी वाई के लिए, है ना। एफ आर क्या होता है?
ए बार क्या होता है एफ, एफ इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 कोष्टक में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये फार्मूला होता है ना। an के लिए तो n लिख दें, ठीक है, सही है, ठीक है ना। यही तरह जब हम किसके लिए लेंगे, किसी द्रव के लिए लेंगे, लेंस की फोकल दूरी द्रव के लिए, तो यहां से फार्मूला पूरा लगा देंगे, एफ है, लेकिन यहां पे जो होगा वो हमारा y से किस में जाएगा, द्रव में जाएगा, तो n अपान n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। यहां से हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये तरह तक सही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे l लिख लेंगे, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों को भाग दे दीजिए। समीकरण एक में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर एक वाला क्या है, एफ अपान एफ एल दैट्स इक्वल टू n a माइनस 1 अपान यहाँ पे 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, यहाँ से जाएगा n a अपान n l माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। बेटा आप लोग सिर्फ अनुसार पर पढ़ेंगे, है ना, अनुसार और हम बताएंगे, जब तक पेपर नहीं हो जाए तो कंटिन्यू बताते रहेंगे, व्यूज आए चाहे न आए, है ना, लोग देखे चाहे न देखे, आप लोगों को तो फायदा होगा। 11 रुपये जान दीजिए, कितना बड़ा वीडियो है, 11 रुपये में अपलोड कर देंगे, है ना, कैसे फ्री वाला आता है, 1 घंटा में अपलोड करके जाके हम बैठ जाएंगे ना छत पे, कितना बड़ा रहा 1 घंटा में अपलोड करके, 3 घंटा बना चाहे 4 घंटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एफ अपान एफ है, यहां से होगा n a माइनस 1 अपान n a माइनस n l, ये चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा n l, ठीक है। जब ये कैलकुलेट की जाती है तो इसका मान जो होता है, इसका जो मान होता है 1 से कम होता है ना, अनुपात याद कीजिए, अनुपात यही होगा, ठीक है, आंसर, ठीक, नोट कर लीजिए। एक नंबर का इतना बड़ा आ गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आप लोग नोट करें, वीडियो बंद कर दें, नोट करें, नोट करिए तेजी से। हाँ बेटा, दूसरे कक्ष है, सचिन बात करता बेटा, दूसरे कक्ष है, करें हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव का मान कितना होता है, ये मान पूछ रहा है, पूरा डिराइव कर दे, कितना होता है 13.6, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहां से लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में, इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव का मान, आयनन बेटा आपको ऐसे लिखना है, आयनन विभव का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
ठीक है, सही। दूसरे का गैर, दूसरे का गैर। करें विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीमी सूत्र लिखिए। विद्युत चालकता, कमलेश बात ना करें। विद्युत चालकता कोई बताएगा? हाँ, विद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। चालकता बराबर विद्युत चालकता बराबर, बेटा जब नीचे में दिखा दे बता देना, हमारा पान आर। केमिस्ट्री से कैसे डिनोट किया गया है? जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां कप्पा से है ना, लेकिन यहाँ तो कैसे रहता है? सिग्मा से। सिग्मा है अब रो है। विद्युत चालकता इसलिए लिखते हैं ना, विद्युत चालकता हमारा पान आर। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है? बीमी। यहां से देखिए विद्युत चालकता किसे कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता बराबर होता है 1/r। एक नंबर में से ज्यादा नहीं लिखना है ना। मात्रा कितना होता है? ओम इनवर्स। राशि कौन सी होती है? अदिश होती है। बीमा पूछा है तो बीमा निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ये बेटा बीमा और बीवी सूत्र में अंतर होता है। ठीक है, चाहे बीमा पूछे चाहे बीवी सूत्र पूछे, निकाला तो बीमा ही। बीमा वो होती है जो ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, अंतर होता है दोनों में। लेकिन जब भी बीमा पूछता है ना तो बुक वाले बीवी सूत्र में निकालते हैं। जैसे यल का दूरी की बीमा क्या होती है? यल होती है। दूरी का बीवी सूत्र यल होता है, बीमा 1 होती है। अंतर है, लेकिन जैसे सभी लोग चल रहे हैं हम भी विरोध नहीं कर सकते। चलिए, ये रिटर्न कौन सा वाला है? चालकता का बीमी सूत्र। अच्छा, बीमी सूत्र ही पूछा है ना, बीमा नहीं पूछा है। चालकता का बीमी सूत्र, चालकता का बीमी सूत्र। अच्छा, किसका होता है? 1/r होता है ना, तो 1/r मतलब हम r का निकाल के उल्टा कर दे, r का निकाल के उल्टा कर दे तो v बराबर क्या होता है? i इंटू r। तो r बराबर क्या हो जाएगा? v अपान i। तो v बराबर क्या होता है? w बाई q। नीचे क्या है? i। तो w क्या होता है? ml स्क्वायर t की पावर -2। उसको याद कर लीजिए, f इंटू f लिख लीजिए, फिर f का निकालेंगे, फिर f बराबर m लिख लेंगे, तो m का मिला a का निकालेंगे, फिर v आएगा, फिर v का निकालेंगे, तब पहुंचेगा, बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए। q बराबर क्या होता है? i इंटू i। ऊपर है m l स्क्वायर t की पावर -2, i आएगा a स्क्वायर लिखेगा कैपिटल D। ऊपर लिख लीजिए m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2। ये किसका बीमी सूत्र है? r का है ना, r का है। अब हम हमारा मान r कर देंगे, क्या आ जाएगा? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता, विद्युत चालकता हमारा पास रो बराबर हो जाएगा। पलटेंगे तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस t की पावर 3 a की पावर 2। ये बीमी सूत्र है, आप डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं, हम याद करेंगे। आंसर वो नहीं दिया है।
ठीक है, मिटा दे। इरेज कर रहे बेटे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है? किस मान को व्यक्त करता है, किसे पता है? हाँ, धारा के वर्ग मूल माध्यमान को व्यक्त करता है। ठीक है, धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। मिटा दे। ये सब आपको याद होने चाहिए, इतनी बार बताएंगे ना तो याद तो हो ही जाएगा। दूसरे का लिखने का तरीका भी जानते रहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा की वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है, मान को व्यक्त करता है। एक नंबर में हो गया ये बेटा, बात नहीं करें। ठीक है, दूसरे का अंगा, एक होल पर कितना आवेश होता है? होल प्लस वाला होता है ना, प्लस 1.6 × 10⁻⁻90। 19 बोले चाहे 19 बोले, बात दोनों एक ही। ठीक है, हाँ, होल पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। ठीक है, होल पर कितना आवेश होता है? होल पर आवेश, कितना होता है? होल पर आवेश बराबर प्लस 1.6 × 10⁻90 बस कूलम। ठीक है, इसकी बात आपसे पूछे हैं, पीएन संधि का संकेत बताइए। पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत, उसी में पीएन संधि डायोड, आप लोग याद रखेंगे, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत, ठीक है, ये वाला हमारा पी होता है, ये वाला हमारा ये। ठीक है, पीएन संधि डायोड का संकेत नोट कर लीजिए। दोनों एक में ही है, आधा नंबर इस पे मिलेगा, आधा नंबर इस पे मिलेगा। पीएन संधि डायोड का चिन्ह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरे का चयन। दूसरे का चयन दिख रहा बेटा? वीडियो इस बार बंद नहीं होना चाहिए।
become क्वेश्चन नंबर दूसरे का चयन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चयन यहां पर कह रहा है कि रेडियो तरंग की एक सूक्ष्म तरंग में, रेडियो तरंग में एक सूक्ष्म तरंगों में, मतलब रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है ना। रेडियो तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। रेडियो तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। रेडियो तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। आपका खंड भर पूरी तरह से खत्म हो गया। आपका 10 नंबर अभी तक हुए हैं, ठीक है। हम आ गए खंड सर में। खंड सर खंड सर ऐसा सजा रहा है जैसे लग रहा है कि इसको मिटाना ही नहीं पड़ेगा। अभी 2 मिनट काम खत्म हो जाएगा। खंड सर तीसरा है, तीसरे तक है नाभिक की द्रव्यमान क्षति। नाभिक की द्रव्यमान क्षति। बेटा आप लोग याद कर लीजिए, कहां पढ़ना पड़ते हैं। नाभिक की द्रव्यमान क्षति। किसी परमाणु की परमाणु नाभिक होता है। किसी नाभिक है ना, किसी नाभिक की वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक की वास्तविक द्रव्यमान तथा न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के अंतर को, न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यहां से द्रव्यमान क्षति बराबर फार्मूला, द्रव्यमान क्षति बराबर फार्मूला लिख दें। फार्मूला उन्होंने पूछा नहीं, द्रव्यमान क्षति परिभाषित करना है ना, क्या बड़ा लिखेंगे प्रश्न छूट जाएगा। अब अगले हेडिंग लिख लेते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा। वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, वह न्यूनतम
वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो न्यूक्लियन नहीं दिख रहा है, जो न्यूक्लियनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर सकते कम उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नोट करिए, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। दिख तो रहा है सर, यहां से देखेंगे, कह रहे हैं क्राउन कांच से द्वियुक्त लेंस बनाना है। दो पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता, इसमें P दिया है, ये बेटा P का मान दिया -2.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता कितना मैंने 2.5 डायोप्टर। लेंस का अपवर्तनांक जो दिया है यह का मान दिया 1.65। त्रिज्या का मान पूछा है, यहां से फार्मूला कौन सा लगेगा? देख बेटा, फार्मूला होता है, यहां से लिख दे रहे हैं 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखेंगे 1/f इक्वल टू p होता है, इसको लिख सकते हैं p कोष्टक में n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे r1 की वैल्यू माइनस r ले लीजिए, r2 की वैल्यू प्लस r ले लीजिए। पुट करिए इसमें क्राउन कांच के लिए p की वैल्यू कितना हो जाएगा -2.5, n का मान कितना है 1.65 -1 1/r का मान -1/r। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -2.5 -0.65 -2/r। इतना तक ठीक है। ये बेटा इधर ठीक है, यहां से -2.5 -0.65 -2/r, माइनस माइनस कर दिया, r को यहां पे लेके आइए, r बराबर हो जाएगा, इसको कर बेटा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, एक अंक बाद 10 मिनट। सब सही है, ये 2.5 है। सही तो लग रहा है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 2 अंक पे रहेगा ना 10 मिनट। अब सही है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा 2.5, सही है। r बराबर ये भी क्या है, यहां से देखेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दें। r बराबर कितना आएगा 130, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 25 दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना है 13/25 r।
कौन सा वाला है ये? हाँ? 0.5 दिया है मीटर 0.5 0.5 दिया है। R बराबर भाग लेने पर इतना ही आएगा। मीटर सेंटीमीटर बदलने कितना आ जाएगा? 52 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए तुरंत। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कह रहे हैं पीएन सदी डायोड के अग्र अभिनत की स्थिति में इसकी प्राचालन को समझाइए। अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बायसिंग, पश्चात अभिनत है ना, अग्र अभिनत, पश्चात अभिनत। कहते हैं जब किसी परिपथ को बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसे हम बायसिंग कहते हैं, उसे अभिनत कहते हैं। जब पी जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं, उसको पॉजिटिव से, और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसको नेगेटिव से जोड़ देते हैं, इसको हम अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक इसका रिवर्स, जब पी को हम नेगेटिव एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं उसे हम पश्चात अभिनत कहते हैं। इसमें केवल फॉरवर्ड वाला पूछा है, हम लिखते हैं अग्र अभिनत। अच्छा, समझने में आया ना? पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन टाइप के नेगेटिव से जोड़ेंगे। बैठ भी रहा है पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, अग्र अभिनत है ना। पहले ये वो करेंगे और ये पूछ रहे हैं पी पॉजिटिव से एन से नेगेटिव से जोड़ता है, अग्र अभिनत। ठीक है, हेड है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत की अग्र अभिनत जब पी प्रकार के अर्धचालक जब पी प्रकार के अर्धचालक को धन सिरे से जोड़ा जाता है तथा n प्रकार के अर्धचालक को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो उसे पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत कहते हैं। आप नोट करें, उसे पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है, हो गया 23 मिनट। संधि पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ती है। यदि आप इतना लिख देंगे तो पूरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा।
ठीक है। जो आपका पीएन संधि डायोड का प्राचार वाला भी इसी में हो गया। जब पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो उसे हम अग्र अभिनत कहेंगे। तो इसमें कहते हैं, उसे हम अग्र अभिनत कहते हैं। इस दशा में पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार संधि डायोड में विद्युत क्षेत्र की कोटर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ चलने लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इस प्रकार परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि संधि पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ती है। इनमें एक एक शब्द तुम लोगों को वीडियो में लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बिना वजह आपका डाटा खाएगा। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए। देख बेटा, यहां से जो तीसरे का घर है, तीसरे का घर कहते हैं अमीटर में सेंट का प्रतिरोध, अमीटर में सेंट के प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर उसकी परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परास तथा सुग्राह्यता घट जाते हैं, परास तथा सुग्राह्यता घट जाती है, सुग्राह्यता घट जाती है। ठीक है, ऐसे आधा मत लिखना, आप लोग आधा नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अमीटर में सेंट की प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर क्या होगा? परास की सुग्राह्यता, उसकी परास तथा सुग्राह्यता घट जाएगी। ठीक है, खंड दर, इस पे आ गए हम, खंड दर पर आ गए, खंड दर पर। खंड दर ये बेटा देखिए, यहां से कह रहे हैं यदि एक कांच के पतली प्रिज्म को, कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे, यदि एक कांच की पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन प्रिज्म के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा, प्रिज्म के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। यहां से आपके पास दिया गया है, दिया है ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? LCM इक्वल टू LCM डैश बाय 4, 1/4 रह जाता है ना। यही आपको सिद्ध करना है, यही हम प्रूव करेंगे ये ऊपर से। ठीक है, सभी लोग एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ ले एक बार। देख बेटा, एक फार्मूला हम आपको बताए थे बहुत पहले, एक बात बताए थे आपको, फार्मूला याद करना है 2L3 बराबर 1N3/1N2। अब हमको किसका मान निकालना है? WNG का, WNG का। ठीक है, WNG का मान निकालना है। ठीक है, तो WNG का मान निकालना है तो 2 को क्या मान लेंगे? W, और G को क्या मान लेंगे? 3। तो यहां से देख बेटा 1 को क्या मान लेंगे? AN/AN। ठीक है ना,
अच्छा 3 को क्या माने हैं? 3 को जी माने हैं। 2 को क्या माने हैं? 2 को क्या माने हैं? W। देखो मान का दिए हैं क्या? A N G का मान कितना दिया? 3/2। A N W का मान दिया है 4/3। तो कैसे हो जाता है? बाहर का गुणा बाहर, बीच का बीच में 9/8 है ना। तो ये फार्मूला हम पढ़ा रहे थे जब आपको पढ़ा रहे थे प्रिज्म, है ना। तो यस एम बराबर n-1 इंटू ई, ठीक है। यहां से अगर हम पहले क्या लिखेंगे, सवाल कौन सा आ गया? सेट नंबर 2 आ गया। इसमें से सवाल यदि आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y